छत्तीसगढ़ का स्वर्ग बारनवापारा की कहानी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों, वन्य जीव उत्साहियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए एक स्वर्ग के समान है। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। आइए बारनवापारा के इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से करीब से महसूस करते हैं। पहला, हरी भरी वनस्पतियों का विहंगम दृश्य। बारनवापारा की सबसे बड़ी विशेषता इसका घना और सुगठित वन क्षेत्र है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरे रंग की मखमली चादर ओढ़ रखी हो। यहाँ मुख्य रूप से सागौन, साल, महुआ, चार और बांस के ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। सूरज की किरणों का खेल। जब सुबह की पहली किरणें इन घने पेड़ों की पत्तियों को चीरती हुई धरती पर पड़ती है तो जंगल का नज़ारा देखने लायक होता है। बदलते मौसम के रंग। पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां झड़कर जमीन पर बिखर जाती है तो पूरा जंगल सुनहरे रंग में रंग जाता है। वहीं मानसून के आते ही यह पुनः एक नवविवाहता की तरह हरा भरा और जीवंत हो उठता है। दूसरा, वन्य जीवों का अद्भुत संसार। बारनवापारा का सौंदर्य केवल इसके पेड़ों और पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का वन्य जीवन इसमें प्राण फूंक देता है। यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का बसेरा है। पशुओं की चंचलता। यहाँ घूमते हुए आपको तेंदुआ, सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरी, सियार, चार सींग वाले मृग और बरसों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे चीतल और सांभर के झुंड आसानी से देखने को मिल जाते हैं। पक्षियों का कलरव। पक्षी प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ लगभग 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। सुबह शाम मोर का नाचना, तोता की टेंटें और बुलबुल का मधुर संगीत पूरे वातावरण को संगीतमय बना देता है। तीसरा, जल स्रोतों की मनोरमता। जंगल के बीच से बहते छोटे छोटे नाले और जल निकाय इसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। बालमदेही नदी इस अभयारण्य के पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है, जो वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जंगल के भीतर बने कृत्रिम और प्राकृतिक तालाब जैसे तुरतुरिया, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। पानी के किनारे पानी पीते वन्य जीव को देखना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर के लिए स्मृति में दर्ज हो जाता है। चौथा, शांति और सुकून का एहसास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों से दूर बारनवापारा एक ऐसा स्थान है जहां मानसिक शांति मिलती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठहराव और शुद्धता है। जब ठंडी हवा के झोंके पेड़ों से टकराकर सरसराहट की आवाज़ पैदा करते हैं तो वह ध्वनि किसी ध्यान से कम नहीं लगती। यहाँ मोबाइल नेटवर्क की कम उपलब्धता वास्तव में एक वरदान साबित होती है, जो आपको तकनीक से दूर रहकर सीधे प्रकृति से जुड़ने का मौका देती है। पांचवा, एडवेंचर और सफारी का रोमांच। बारनवापारा का सौंदर्य केवल दूर से देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली ओपन जीप
सफारी पर्यटकों को जंगल के रहस्यमयी रास्तों पर ले जाती है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती जीप कभी भी किसी हिंसक जानवर के सामने आ जाने का रोमांच और गाइड द्वारा बताई जाने वाली जंगल की कहानियाँ इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देती है। छठवां, तुरतुरिया। सौंदर्य और आस्था का संगम अभयारण्य की सीमा से लगा तुरतुरिया एक ऐसा स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पौराणिक महत्व भी रखता है। पहाड़ियों से घिरे इस स्थान पर एक जल स्रोत लगातार बहता रहता है जिससे तूर तूर की ध्वनि निकलती है। इसी कारण इसका नाम तुरतुरिया पड़ा। मान्यता है कि यह त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ और शांत वातावरण पर्यटकों को सम्मोहित कर लेता है। निष्कर्ष, बारनवापारा सिर्फ एक वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की कलाकारी का एक जीवंत कैनवास है। यहाँ का हर पेड़, हर पक्षी और बहती हवा की हर लहर एक कहानी सुनाती है। यदि आप शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति के गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं और वन्य जीव को बेहद करीब से महसूस करना चाहते हैं तो बारनवापारा का सौंदर्य बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा और खूबसूरत है।